अद्वैतानंद किया माया ने बंद मचायो। ये माया रूपी संबंध है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे बाराती बैठे ना लंबी लंबी मूछ पहन के, अगर हमारी गाड़ी को जवाब नहीं दिया ना, हाँ तो दूल्हे को लेकर वापस चले जाना। क्या कहने लगी? सुनो बाराती वेदन में एक अचरज पायो है। सुनो बाराती वेदन में एक अचरज पायो है। सीते भयो हम गाजी गावते हैं, ये हम गाजी गावते हैं। बजातिया को हरे हरे बजातिया को अर्थ करो रे, हम गाजी गावते हैं। के तीन पुत्र भय जिनको जग में नाम। एक क्वारी के तीन पुत्र भय, अरे एक क्वारी के तीन पुत्र भय जिनको जग में नाम। माता भामर पड़ी पुत्र संग, माता भामर पड़ी पुत्र संग, कौना भाई रे बदनाम। अचमोया को ब्रह्मा ने करो, हम गाली गावते हैं। पहाड़ पे रे नो मन कजला लगाए, चेटी चढ़ी पहाड़ पे रे नो मन कजला लगाए। और हाथी लीने बगल में, हाथी लीने बगल में, और ऊंट लटकते जाए। जानते को अर्थ करो रे, हम गारी गावते हैं। बारातिया को अर्थ करो रे, हम गाली गावते हैं। और का केवे लगी अंत में अरे कद्दू काट मृदंग बनायो, नींबू काट मंजीरा। कद्दू काट मृदंग बनायो, नींबू काट मंजीरा। और पांच तो रही मंगल गावे, पांच तो रही मंगल गावे, नाचे बाल मोखीरा। आनंद या को आती है भयो, हम गाली गावते हैं। बरातिया को अर्थ करो रे, हमें गाली गावते हैं। हम गाली गावते हैं, हम गाली गावते हैं। जनक कितने वैभवशाली राजा हुए। एक शब्द और भी आया है, सम समधि देखे हम आजू। समधि शब्द अगर केवल लगता है शास्त्र विधि तो केवल राजा दशरथ और राजा शीलध्वज को लगा, न किसी को नहीं। आज के समधि नहीं है, सौदागर हैं।
जहां सौदा फिट हुआ वहां संबंध बन गया। कैसे? राजा दशरथ के नाम में क्या अक्षर है? दशरथ 4 अक्षर। तो राजा सीता जी पिताजी है शील ध्वज 4 अक्षर। राम जी के दशरथ जी के बेटा है राम 2 अक्षर और शील ध्वज की बेटी है सीता 2 अक्षर। दूसरे नंबर के बेटा है भरत और भरत की पत्नी का नाम है मांडवी, दोनों में 3-3 अक्षर। तीसरे नंबर के बेटा है शत्रुघ्न, तो बेटी का नाम है सुस्तकीर्ति। चौथे नंबर के बेटा है लक्ष्मण और लक्ष्मण की पत्नी का नाम है उर्मिला। यानी राम जी को सीता, भरत जी को मांडवी और शत्रुघ्न को सुतकीर्ति और लक्ष्मण जी को उर्मिला, 4 पुत्रियों का विवाह राजा जनक ने किया। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा है तो राजा जनक भी चक्रवर्ती राजा है, हर प्रकार से समान है। महाराज आज राम जी ने विधा मांगी और विधा होकर के जब आए हैं राम जी की बारात वापस अवधपुरी में आई तो महाराज बड़े बड़े ध्वजा पताका तोरण द्वार सजवाए गए हैं, बाजारों की सजावट हुई, सीता मैया की अगवानी हुई। और जब नई नई बहू आवे ना तो मैया बड़ो दुलार करें। सीता मैया के लिए क्या कहा है? पर लड़काई घर आई राखो नैन पलक की नाई। अगर सासू बहू को अपनी पुत्र समझ ले, अपनी बेटी समझ ले तो कभी लड़ाई ना हो। और मैं तो यहां तक कहूंगा अगर सास सुधर जाए तो बहू मनते सुधर जाए। कैसे? आजकल जो बहू आमे बड़ी पढ़ी लिखी आमे, पढ़ी लिखी बहू आमे तो बहू जब कछु काम करे तो सास कह दे नहीं बेटा मैं कर लूंगी। धीरे धीरे बहू रानी को 12 बजे तक सोने की आदत हो जाती। तो एक मैया के अकेलो लाला और लाला बहू रानी आ गई लाड़े लाड़ में भिंग गई, 12 बजे तक सोए। अब तो मैया तो पहुंचा दे, मैया झाड़ू लगा, मैया खाना बना, जब रहू रानी जी गई। एक दिन मैया बेटा बतलाए, बोले मैया सुबह मैं काम करूंगा तू काम करे, हम दोनों झगड़ेंगे, हो सके शर्म पाए के काम कर भी लग पड़े। तो सुबह हुआ बेटा झाड़ू लेकर खड़ा हुआ, बोले नहीं बेटा मेरे होते मेरे बेटा झाड़ू नहीं लगा सकता। बोले मैया मेरे होते मेरी मैया झाड़ू नहीं लगा सकती। दोनों झगड़ने लगे, बहू रानी की निद्रा खुल गई। बोले झगड़ा किस लिए कर रहे हो? बोले मेरे होते मेरी मैया झाड़ू लगावे। मैया कहेगी मेरे होते मेरे बेटा झाड़ू लगावे। बोले लड़ने की कोई बात नहीं है, एक ना बेटा लगा ले, एक ना मैया लगा ले। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। अब मैया के यहाँ कौशल्या मैया के यहाँ बहू आई है तो कौशल्या मैया ने सीता को कैसे रखा? एक अपनी बेटी को रखते हैं, एक अपनी पुत्री को रखते हैं, इस प्रकार से। महाराज एक दिन राजा दशरथ ने देखा कि मेरा चौथापन आ गया है और राम जी को राजा बना दिया जाए। यह प्रस्तावना लेकर के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, राम जी के राज की तैयारी की जाए। महाराज राम जी के राज की तैयारी हो रही है। मैया कौशल्या को पता चला कि मेरा राम राजा बनेगा, तो मैया ने जाकर के कुलदेवी की पूजा की। कुलदेवी की पूजा की। कुलदेवी ने देवताओं से कहा कि जिस राम के लिए तुम कह रहे थे कि हमें रावण के आतंकों से मुक्त कराएगा, वो राम जी तो राजा बन रहा है। देवताओं ने सरस्वती मैया को प्रेरित किया है
और सरस्वती मैया मंथरा के मस्तक पर बैठी। मंथरा ने जाकर के कैकई को भटकाया। कैकई से कहा कि तुम्हारे जो 2 वरदान हैं उन वरदानों को मांग लीजिए। कैकई को भवन में चली गई। दशरथ जी को पता चला। दशरथ जी कैकई को मनाने के लिए आए तो कहा कि मैं मन सकती हूं अगर राम की सौगंध खा करके आप मेरे 2 वरदान उन्हें दें तो दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हे रानी, आप जो मांगोगी मैं दे दूंगा। मैं राम जी की सौगंध खा के कह रहा हूं। तो पहले वरदान में क्या मांगा है? भरत जी को राज। और दूसरे वर में क्या मांगा? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों जैसा वेश धारण करके और राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं, अथवा तापस वेश विशेष और दासी, यानी राम और शेष यानी लक्ष्मण और राम जी की दासी सीता जी प्रातःकाल होते ही वन को चले जाएं, ऐसा संतों का मत है। महाराज दशरथ जी ने एक बार को सुना। दशरथ जी मूर्छित हो गए। जो दशरथ जी ब्रह्म बेला में निद्रा को छोड़ देते थे वो आज सूर्य उदय हो गया। कैकई के महल से नहीं निकले हैं। सुमंत जी को भेजा है। सुमंत जी से कहा सुमंत राम को बुलवाइए। राम जी ने जाकर के समाचार लिया। दशरथ जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कैकई मैया ने पूरा समाचार कह दिया। राम जी ने कहा अपनी कौशल्या मैया से जाकर के, माँ मैं वनवास जा रहा हूँ, मुझे पिताजी की आज्ञा है। बोले राम अगर पिताजी की आज्ञा है तो मैं माता हूँ, मैं माता हूँ और तू अकेला वनवास नहीं जा सकता। लेकिन राम जी ने कहा माँ कैकई मैया का और आज्ञा है। तो कौशल्या ने कहा जब कैकई मैया की आज्ञा है तो राम वनवास जाना पड़ेगा। राम जी वनवास के लिए तैयार हो रहे हैं और इधर सीता मैया को पता चलता है। सीता मैया ने कौशल्या से कहा, बोले माँ मैं राम जी के बिना एक क्षण नहीं रह पाऊंगी, मुझे राम जी के साथ जाना है। राम जी ने बहुत समझाया कि बेदेही वो वनवास है माँ, बड़े बड़े कंकड़ कांटे रास्ता में मिलते हैं, बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन सीता जी ने नहीं माना। सीता जी भी वनवास को जा रही है। लक्ष्मण भैया को पता चला। लक्ष्मण भैया ने कहा मैं दशरथ जी से युद्ध करूंगा, राम जी को वनवास नहीं हो सकता। जब राम जी ने कहा लक्ष्मण ये आपने सोच कैसे लिया? लक्ष्मण जी को लगा कि कहीं राम मुझे त्याग नहीं देंगे। राम जी के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मैं अयोध्या में आपके बिना किसी को नहीं जानता, मैं आपके साथ वनवास चलूंगा। बोले नहीं, भरत और शत्रुघ्न निहाल में हैं और आप यहाँ रहो। बोले नहीं भैया मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आइए। और लक्ष्मण जी जब आज्ञा लेने के लिए गए हैं, देखिए लक्ष्मण जी की माँ कितनी धन्य है। आहा, लक्ष्मण जी ने कहा माँ राम भैया वन को जा रहे हैं और मैं भी वन को जाऊंगा। तो सुभद्रा मैया ने कहा लक्ष्मण राम आपके लिए ही तो वनवास जा रहे हैं, आपका क्या काम है? आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप भी वनवास जाइए। और कहा पुत्रवती जुवती कर सोही, रघुपति भगत
दास सुत होई। हे लक्ष्मण, मैं आज पुत्रवती कहलाने के योग्य हो गई हूं। पुत्रवती वही है जिसका पुत्र राम का सेवक बन जाए। पुत्र वही है जो पूर्वजों को तार दे, जो अपने पूर्वजों की सेवा करे, पूर्वजों की आज्ञा का पालन करें, वो पुत्र होता है। आज लक्ष्मण, राम और सीता मैया तीनों आज्ञा लेने के लिए दशरथ के पास आए। दशरथ जी ने सुमंत से कहा, सुमंत 4 दिन वनवास दिखा करके इन्हें वापस ले आना। महाराज, जब राम वन को जा रहे हैं, पूरे अवधवासी नर नारी सब निकल आए। तमसा नदी के तीर पर भगवान ने सबको विश्राम कराया, अपनी योग माया से सबको सदा दिया और रथ में बैठ करके वन को चले गए। महाराज निषाद राज से मिले। निषाद राज ने राम जी को कंदमूल फल दिए। राम जी ने बट वृक्ष का क्षीर मंगा करके अपने जटा बनाई। सुमंत ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? मैं तो महाराज से केवल 4 दिन की आज्ञा लेकर वन में घुमाने के लिए ला आया हूं। तो राम जी तो दृढ़ निश्चय हैं। बोले, नहीं सुमंत जी, मुझे 14 वर्ष वनवास ही रहना पड़ेगा। आप जाइए और पिताजी का ध्यान रखना। सुमंत जी जा रहे हैं, घोड़े निरश हो गए हैं। महाराज रात्रि के समय में सुमंत जी अवधपुर में पहुंचे, छुप करके पहुंचे, लेकिन दशरथ जी को पता चल गया। आज दशरथ जी राम कह रहे हैं, अंधा अंधी का श्राप था। अंधा अंधी ने श्राप दिया कि तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन जब तेरा अंत समय आएगा तो एक भी पुत्र तेरे पास में नहीं होगा। आज महाराज दशरथ जी राम 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 कह करके अपने देह को त्याग दिया। दशरथ जी को पता चला, भरत जी को बुलवाया। भरत जी ने आकर के महाराज कैकेयी मैया ने आरती कही। बोले, राम कहाँ है, पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी ने सारा वृत्तांत सुनाया। भरत जी ने आज ही के दिन से और कैकेयी माता को ताजिंद की मां नहीं कहा। दशरथ जी का सभी अंतिम संस्कार पूर्ण किए। इसके बाद में महाराज भरत जी राम जी को लेने के लिए वनवास पहुंचे। सभी माता हैं साथ में, गुरु वशिष्ठ जी हैं, सेना है। सबको राम जी से कहा, लेकिन राम जी ने भरत जी को चंडपादुका देख करके वापस कर दिया। महाराज राम जी वनवास में सभी ऋषियों को उनसे मिले हैं, सबके दुख का दूर किया है। जब महाराज ये अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हैं, उन्होंने एक हड्डियों का पहाड़ देखा तो पूछा, गुरुदेव ये क्या है? तो अगस्त ऋषि ने कहा, राम ये सभी ऋषि मुनियों की हड्डी हैं, दैत्यों ने खा करके यह पटकते गए, पहाड़ बन गया। आज राम जी ने अपने दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं इस पृथ्वी को राक्षस वहीन नहीं कर दूं, तब तक चैन से नहीं सोऊंगा। महाराज पंचवटी पर पर्णकुटी बनाई, राम जी रहने लगे। इधर राम जी की बहन शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने आकर के राम जी से कहा कि तुम सम पुरुष नमोशम नारी। हे महाराज, आप जैसा पुरुष और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, मुझसे विवाह कर लीजिए। लेकिन राम जी ने कहा, मैं तो विवाह शादीशुदा हूँ, एक पत्नी व्रत हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से कर लीजिए। लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण जी राम जी के यहाँ भेज देते हैं, राम जी लक्ष्मण जी के यहाँ भेज देते हैं। तब शूर्पणखा ने अपना राक्षसी वेश दिखाया तो भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, बोले इसको आभूषण पहना दो। लक्ष्मण ने अपने बाण से नाक कान शूर्पणखा के काट लिए। महाराज
सुपनखा खरदूषण के पास गई। खरदूषण अपनी सेना को लेकर राम जी के यहाँ लड़ने के लिए आए। राम जी ने उस खरदूषण और सेना का वध कर दिया। रावण के पास गए। रावण मारीच को लेकर के आया। सीता का हरण हो गया। सीता का हरण कर लिया। राम जी और लक्ष्मण जी जब वापस आए, सीता को पंचवटी पर नहीं देखा तो विलाप करने लगे। महाराज वृक्षों से, लताओं से, पताओं से, वन जीवों से पूछने लगे कि हे वृक्षों, हे पक्षी पक्षियों, आपने सीता को कहीं देखा? महाराज जटायु जी मिले हैं। जटायु जी का पंख रावण ने काट दिया। जटायु जी ने पूरा समाचार दिया। आज जटायु का पूरे संस्कार विधि से उन्होंने दाह किया। इसके बाद वे माता शिवरी से मिले। शिवरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और आगे जाकर के महाराज सुग्रीव जी से मित्रता हुई। बाली का वध किया और बाली का वध करके फिर महाराज सुग्रीव को राज सिंहासन दिया। कुछ समय बरसात का समय आ गया। बरसात का समय बीतने पर राम जी ने पुनः लक्ष्मण जी को सुग्रीव के यहाँ भेजा और सुग्रीव से कहा, सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को सीता की खोज में भेजा है। दक्षिण दिशा में महाराज नल, नील, हनुमंत, जामवंत, अंगद इत्यादि को भेजा है। महाराज जटायु का भाई संपाति मिला। संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में सीता बैठी है और समुद्र पार कौन करे। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिस संशय कुछ फिरती वारा। अरे पार तो मैं जा सकता हूं, लेकिन मेरी लड़ाई रावण के पुत्र अक्षय कुमार से है और अगर मैं गया तो मुझे श्राप है कि अब मुझे जब मिलेगा तब मेरा वो वध कर देगा। तो महाराज जामवंत जी ने हनुमंत जी से कहा है कि हे हनुमंत, तुम तो बल बुद्धि के निधान हो। कहे नीच पद सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना। पवन तने बल पवन सवाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी को बल याद आया। हनुमान जी ने समुद्र को लांगा और लंकापुरी में जाने लगे तो बीच में एक महाराज सुरसा नाम की राक्षसी, सुरसा है सर्पों की मैया, हनुमान जी परीक्षा लेने के आई। बोले मेरा आहार बनो। बोले माँ मैं आपका आहार बन जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे राम काज करना है। तो सुरसा अपना वजन बढ़ाने लगी। हनुमान जी उससे दुगना करने लगे। जैसे जैसे सुरसा वजन बढ़ावा, तास रूप कब दुगना दिखावा, दुगना रूप दिखता है। जब 100 योजन का मुख बनाया सुरसा ने, तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके और उसके उदर में घूम करके वापस आ गए। महाराज सिंह का नाम की राक्षस ने को मारा, फिर लंकने को मारा, लंका में प्रवेश किया। जाकर के लंका में देखा कि रावण के महल में सीता जी नहीं मिली, तो फिर उन्हें राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्ण जान, नव तुलसी का वृंद ते। तो राम नाम लिखा हुआ देखा। उन्होंने समझा कि कोई साधु है और साधु से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। महाराज हनुमान लाल विभीषण से मिले, सीता मैया की सुनने के लिए अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में जाकर के और सीता मैया से मिले। महाराज अशोक वाटिका को उजारा तो इंद्र का, रावण का पुत्र मेघनाथ आया, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध कर ले गए। रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया। रावण ने कहा जितना भी घृत तेल हो सब इसकी पूंछ में लपेट दो, पूंछ ही बानर जाएगा, तब इसकी प्रभु की प्रभुताएं देखता हूँ। हनुमान जी ने सारी लंका को जला करके राख कर दिया और
अपने पूछ बुझा करके सीता मैया के यहाँ गए। सीता मैया से चूड़ामणि लेकर के पुनः और राम जी के पास आए। हनुमान हटीले रंगीले छबीले, जब मान मथो गढ़ लंकपति को, और सात समंद अमंद किए, जब दुख हरो सीता सी सती को। सरजीवन बूटी पहाड़ ते लाए, और जोर हरो लक्ष्मण शक्ति को। और तुलसी संकट क्यों न कटे, मैं ध्यान धरूं बजरंग बली को। भोली बालाजी महाराज की। ये बालाजी रे मारा बालाजी रे मारा बालाजी, और बड़ा प्यारा सजाए दरबार बजरंग बालाजी। बड़ा प्यारा है दरबार
चरित्र नारी का आभूषण होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। महाराज आज नल नील के माध्यम से समुद्र का पुल बनाया, विभीषण जी को शरणागति ली और लंका में राम रावण का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते महाराज लक्ष्मण को शक्ति लग गई। लक्ष्मण की शक्ति के लिए बैसुकेन को ले जाया गया। बैसुकेन ने कहा कि लक्ष्मण को जीवित करने के लिए दोना पर्वत पर सजीवन बूटी है, वो जब आएगी तब ये जीवित होगा। रात्रि का समय दिया, हनुमान जी गए और सजीवन बूटी तो क्या पूरे पर्वत को उखाड़ करके ले आए। लक्ष्मण जी जीवित हुए, राम लक्ष्मण का खूब युद्ध हुआ। महाराज सारे राक्षस श्रृंगारे गए और राक्षसों का श्रृंगार होने के बाद में विभीषण को राज दिया और पुष्पक विमान लेकर के राम जी अयोध्या लौटे। राम जी का राज तिलक हुआ। राम जी ने गुप्तचरों के चलते हैं राम राज्य में, और राम राज्य में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। लेकिन गुप्तचरों ने आकर के कहा महाराज एक रजत अपनी पत्नी को पीट रहा है और कह रहा था कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो 14 महीने सीता लंका में रही और वो राख ली। इसी बात को लेकर के राम जी ने सीता को वनवास दे दिया। महाराज राम जी के 2 पुत्र हुए जिनका लव और कुश हुआ। ये रामायण आपको बहुत संक्षेप में सुनाई क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने केवल 60 श्लोकों में ही रामायण की कथा लिखी है। राम कथा केवल कितने में 60 श्लोकों में, और वो संक्षिप्त रूप में आपको सुनाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन राम कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि राम कथा इतनी दिव्य है कि यदि मेरा मन एकाग्र हो गया, राम कथा सुनाने लग गया तो सारा समय बीत जाएगा। अभी आगे कृष्ण कथा सुनानी है जिसके प्रति परीक्षित का विशेष लगाव है। परीक्षित जी को बहुत आनंद की अनुभूति हुई, परम सुख मिला। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान राम का चरित्र इतना पवित्र है। एक पहलू राम जी के चरित्र का ऐसा जीवन उपयोगी है कि जीवन सार्थक बन जाता है। रामचरितमानस को जीवन में उतारने के लिए है। राम जी ये बताना चाहते हैं कि जो मैंने किया वो हर जीव को करना चाहिए। और यहां से आगे आ रहे कौन? लीला पुरुषोत्तम जी यानी कन्हैया जी। और कन्हैया जी ने कहा है कि जो मैंने कहा है उसे मान लीजिए, मैंने किया उसे मत करना। नहीं, पहली लीला बड़ी भयानक खतरनाक है, पूतना वध। पूतना वध क्या किया भगवान ने, वो आगे कथा सुन लेंगे आप। अथा सूर्यांत राजन वंश सोमस्य पावनः अस्मिन् नीलादयो भूपा क्रियन्ते पुण्य कीर्तया। बड़ी सुनाने की बात है। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं आचार्य सुखदेव जी। कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन करते हैं। सज्जनों, चंद्रवंश का निरूपण करते जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्रकाश हुआ वो कैसा प्यारा वंश है। श्री सुखदेव जी कहते राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा,
और चंद्रमा के पुत्र बुद्ध और बुद्ध के पुत्र हुए पुरूरवा। इन्हीं पुरूरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़ी तपस्वी हैं, परंतु गाधी के घर पुत्र नहीं था, एक पुत्री है। सत्यावती पुत्री का विवाह कहाँ करें? रीचक नाम के ऋषि आए, इच्छा करते हुए गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह रीचक के साथ कर दिया, क्योंकि 1000 श्याम वर्ण के घोड़े परितोषक में देने पड़ते थे, शुल्क लेकर के दिए। अब रीचक मुनि ने यहाँ बेटी चली गई तो गाधी राज हैं, वो रोते हैं। गाधी कहते हैं क्या करूं, मेरी पुत्री पराए घर चली गई, मैं यह प्रयास क्या करूं, कदाचित मन नहीं लगता है। सज्जनों, पुत्री का बहुत बड़ा जीवन में योगदान होता है। अगर पुत्री को यह पता चल जाए कि मेरे पिता बीमार है, मेरे पिता बीमार है, तो जब तक अपने पिता को आकर के नहीं देख लेती तब तक उसके मुख में कुछ चलता नहीं। और पुत्र क्या करते हैं? पुत्र डॉक्टर बन गया, पिताजी बोल बीमार है, बोल पिताजी फलानी गोली ले लेना, ठिकाना इंजेक्शन लगवा लेना, 50 बीमारी को उपचार माहिती बता देते हैं। तो गाधी सुत रोते हैं कि पुत्री पराए घर चली गई। एक ही पुत्री थी, वो ससुराल चली गई, क्या करूं? एक दिन गाधी राज ने अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे जो दामाद हैं बड़े विद्वान हैं, बड़े शास्त्रों के नितांत ज्ञानी हैं, क्या तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकती? वो कोई ऐसी औषधि दे देंगे जिससे हमें पुत्र मिल जाएगा। मुझे तो कहने में संकोच लगता है। ऋचक मुनि ने 2 प्रकार की औषधियां बनाई। एक औषधि चरी युक्त सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। अब सासू जी के मन में जो चरू बनाया था, सोचा कि अपनी पुत्री के लिए अच्छा बनाया होगा। जो पुत्री के लिए चरू बनाया उससे मैया खा गई, और मैया को जिससे बनाया वो पुत्री खा गई। अंतर क्या था? जो माँ के लिए, अपनी सासू माँ के लिए चरू बनाया वो एक क्षत्रिय मंत्र से बनाया, और अपनी पत्नी के लिए चरू बनाया वो ब्राह्मण मंत्र से बनाया। अब महाराज हुआ क्या? गाधी राज के यहाँ जब पुत्र हुआ वो हुआ विश्वामित्र। वैसे 100 पुत्र हुए गाधी राज के, और महाराज ऋचक मुनि के पुत्र हुए जगदग्नि। जगदग्नि बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए। जगदग्नि के आश्रम पर एक गाय है, और गाय का जो चरित्र है वो पूरा चरित्र कामधेनु गैया का है। संसार की, विश्व की जो माता है वो गौ है। 33 करोड़ देवता जिसकी सेवा में रहते हैं, 33 करोड़ देवता जिसके शरीर में निवास करते हैं, वो हमारी गैया है। सज्जनों, अपने हिंदू राष्ट्र में हम लोग गाय की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी हमारे लिए शर्म की बात है। और हर गृहस्थी गैया को पाल ले तो गैया का बहुत अच्छा जीवन निकल जाए, लेकिन गैया बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। जिस गैया का दूध अमृत है, जिस गैया का दही अमृत है, जिस गैया का घी अमृत है, जिस गैया का गोबर भी उपयोगी है, गौमूत्र उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है,
उस गैया का हाल बेहाल हुआ है। सज्जनों, संसार में कोई सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें सनातन धर्म के सभी देवता निवास करते हैं, तो एक ही मंदिर है गैया। गैया की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। गैया को हमेशा सनातन धर्म की मां है। आज कामधेनु गैया है जंगल ऋषि के पास। एक दिन सहस्त्रबाहु अपनी सेना को साथ में लेकर के और जगदम्बा ऋषि के यहां आया, तो जगदम्बा ऋषि ने महाराज सहस्त्रबाहु का, उसकी सेना का कामधेनु के बल से बहुत अच्छा स्वागत किया। सहस्त्रबाहु ने पूछा, हे ऋषि, इतनी व्यवस्था आपने कैसे की? बोले से गैया की कृपा है। बोले ऐसी गैया का ऋषियों के पास क्या काम? ये तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। महाराज बलपूर्वक ले जाने लगा। कामधेनु ने कहा, महाराज आपने छोड़ दिया? बोले नहीं। तो कहने लगी, ये राजा तो क्या, मुझे कोई नहीं ले जा सकता। महाराज गैया को ले जाकर करने लगे, तो परशुराम जी को पता चला। परशुराम जी ने क्या किया, महाराज सहस्त्रबाहु के दोनों सहस्त्र भुजाओं को काट दिया और गैया को छुड़ाकर वापस ले आए।